इस पवित्र रात में जब चारों ओर अंधेरा छा गया है, जब संसार सो गया है, जब हवा की हल्की हल्की सरसराहट भी शांति को गहराती है, तब मैं अपने दुखी मन और पीड़ित शरीर के साथ आपके चरणों में आता हूं। प्रभु, मैं थका हुआ हूं, टूट चुका हूं, रो चुका हूं, दर्द सह चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। आप ही वह परमेश्वर है जो मुझे बीमारी के बंधनों से छुड़ाएंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वह तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरी सारी बीमारियों को चंगा करता है। हे प्रभु, क्या यह वचन झूठा हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। आपका वचन सत्य है और वही सत्य मुझे इस बीमारी से आजादी देगा। बीमारी की जंजीरों से छुटकारा है प्रभु यीशु। बीमारी कैसी निर्दयी होती है। यह शरीर को तोड़ देती है, आत्मा को कुचल देती है, आशा को बुझा देती है। रातें आंसुओं में गुजरती हैं, दिन दर्द में बीते हैं, मन डर से भर जाता है। परंतु प्रभु, आपने क्रूस पर सब कुछ सहा ताकि मैं चंगा हो सकूं। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। है प्रभु, अगर आपके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है तो मैं आज रात उस चंगाई को ग्रहण करता हूं। बीमारी चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, आपके लहू से बड़ी नहीं हो सकती। प्रभु के नाम में बीमारी पर अधिकार है यीशु। आपने कहा, जो विश्वास करेगा उसके पीछे ये चिन्ह होंगे। वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे अच्छे हो जाएंगे। क्या आपका नाम व्यर्थ है? नहीं प्रभु, आपका नाम सामर्थी है, इसलिए मैं आपके नाम को पुकारता हूं। हे कैंसर, यीशु के नाम से तुझे जाना होगा। हे मधुमेह, तुझे मिटना होगा। हे लकवा, तुझे उठना होगा। हे हृदय की कमजोरी, तुझे मजबूत होना होगा। हे हर छिपी हुई बीमारी, तुझे बाहर निकलना होगा। यीशु का नाम रोगों से बड़ा है और मैं उस नाम की सामर्थ को अपने जीवन पर लागू करता हूं। रात की शांति में प्रभु का सहारा। प्रभु, जब रात का अंधकार गहरा होता है तो दर्द भी बढ़ जाता है। जब संसार चैन से सो रहा होता है तब मेरी आंखें दर्द से खुली रहती हैं। जब लोग सपनों में खो जाते हैं तब मेरा शरीर चीखता है। परंतु प्रभु, मैं जानता हूं आप कभी नहीं सोते, आप कभी नहीं झपकते। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हे प्रभु, जब मैं सोऊं तो आप मेरे भीतर चंगाई का काम कीजिए। मेरे खून की हर बूंद को शुद्ध कीजिए, मेरी हड्डियों को मजबूत कीजिए, मेरी सांसों को नया जीवन दीजिए। शैतान के बंधनों से छुटकारा है यीशु। मैं जानता हूं कि हर बीमारी केवल शारीरिक नहीं होती, कभी कभी यह आत्मिक होती है। शैतान बीमारी को हथियार बनाकर हमें बांध लेता है, हमारी खुशी छीन लेता है, हमें पीड़ा में डाल देता है। परंतु प्रभु, आपका वचन कहता है, मनुष्य का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर दे। क्या शैतान का काम मेरे जीवन में टिक सकता है? नहीं प्रभु, कभी नहीं। आज रात मैं घोषणा करता हूं, बीमारी का हर आत्मिक जाल टूट जाए, हर शैतानी बंधन नाश हो जाए। हर दुष्ट आत्मा जो मुझे पीड़ा दे रही है वह यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए। आत्मा और शरीर पर आशीष है प्रभु। जब मैं अपने शरीर को कमजोर देखता हूं तो मेरा मन रोने लगता है, परंतु जब मैं आपको देखता हूं तो मुझे आशा मिलती है। आप राख से सौंदर्य रचते हैं, आप मृत्यु से जीवन निकालते हैं, आप असंभव को संभव कर देते हैं। मैं तेरा चंगाई देने वाला यहोवा हूं। प्रभु, मेरा शरीर आपके पवित्र आत्मा का मंदिर है। यह बीमारी का घर नहीं, आपकी महिमा का घर है। इसलिए आज रात मैं विश्वास से घोषणा करता हूं, मेरा शरीर चंगा है, मेरी आत्मा स्वतंत्र है और मेरा जीवन नया है। आंसुओं में धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं रोते हुए भी आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपने मेरे आंसुओं को गिना है, आपने मेरे दर्द को महसूस किया है, आपने मेरी आहें सुनी है। आंसू रात भर रहते हैं परंतु सुबह आनंद आता है। हे प्रभु, यह रात मेरी आंसुओं की रात है, परंतु मैं जानता हूं कि कल की सुबह मेरी चंगाई की सुबह होगी। मेरा रोना नृत्य में बदल जाएगा, मेरा दर्द गवाही में बदल जाएगा, मेरी कमजोरी सामर्थ्य में बदल जाएगी। परिवार और प्रियजनों के लिए प्रार्थना। प्रभु, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परिवार है, मेरे प्रियजन हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं।
उनमें से भी कई बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रभु, उन्हें मत भूलिए। किसी मां को उसके बच्चे की बीमारी से मत रुलाए। किसी पिता को निराश मत होने दीजिए। किसी बच्चे को अस्पताल के बिस्तर पर मत सड़ने दीजिए। हे प्रभु, सबको छुड़ाए, सब पर दया कीजिए, सबको चंगा कीजिए। अंतिम समर्पण है यीशु। अब मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में रखता हूं। ये शरीर, ये आत्मा, ये जीवन, सब कुछ आपका है। ये बीमारी मेरी नहीं, ये युद्ध आपका है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। प्रभु, जब मैं अपनी आंखें बंद करूं तो मेरी आत्मा आपकी शांति में सोए। जब मैं स्वप्न देखूं तो उनमें आपकी उपस्थिति हो। और जब मैं सुबह उठूं तो नया जीवन, नई शक्ति और नई चंगाई लेकर उठूं। तू ही तो जीवन का स्रोत है। तू ही हमारी आत्मा का रक्षक है। तू ही वह है जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया। तेरे बिना हम कुछ नहीं हैं, पर तेरे साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु, हम सब भाई बहन इस रात तेरे सामने एक साथ आए हैं। क्या तू हमें सुनता है प्रभु? हां, हम जानते हैं कि तू सुनता है। तेरे वचन कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हम आज मांगते हैं, हम ढूंढते हैं, हम तेरे द्वार खटखटाते हैं और विश्वास करते हैं कि तू हमें छुटकारा देगा। छुटकारा क्यों जरूरी है प्रभु? क्योंकि अंधकार हमें जकड़ना चाहता है, बुरी शक्तियां हमें दबाना चाहती हैं, शैतान हमारे परिवारों को बांधना चाहता है। पर क्या हम डरेंगे? नहीं प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ है। यद्यपि मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु, इस रात तेरे लहू की सामर्थ्य से हर बंधन टूटे, हर जंजीर गिर जाए, हर बीमारी मिट जाए, हर श्राप रद्द हो जाए। क्या यह संभव है प्रभु? हां, क्योंकि तेरे नाम में सामर्थ्य है। यीशु के नाम से हर घुटना टेक देगा। तेरे लहू की प्रार्थना हो यीशु। तेरे लहू में कितनी शक्ति है, क्या हम समझ सकते हैं इसकी गहराई? तेरे लहू ने हमें पाप से छुड़ाया, हमें पवित्र किया, हमें शैतान के अधिकार से आजाद किया। हम उस पर विजयी हुए मेमने के लोहू के कारण। तो प्रभु, आज रात हम सब भाई बहनों को तेरे लहू से ढक दे। हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारे काम, हमारे परिवार, सब कुछ तेरे लहू के नीचे रख दे, ताकि कोई भी दुष्ट शक्ति हमें छू न सके। प्रेम की प्रार्थना प्रभु यीशु, तूने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से प्रेम करना। तो हे प्रभु, क्यों न हम एक दूसरे से प्रेम करें? क्यों न हम कटुता को छोड़ें, क्षमा को अपनाएं? सबसे बढ़कर गहरी प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम बहुत से पापों को ढांप देता है। तो प्रभु, आज रात हर भाई बहन के बीच तेरे प्रेम का तेल बहा दे। जहां टूटन है वहां मेल मिलाप हो, जहां नफरत है वहां क्षमा हो, जहां आंसू है वहां तेरा आनंद हो। सुरक्षा की प्रार्थना प्रभु, हम रात को सोते हैं पर हम डरते नहीं। क्यों? क्योंकि तू हमारी रक्षा करता है। यहोवा तेरा रक्षक है। तेरी डाल हमारे चारों ओर है। तेरा स्वर्गदूत हमें घेरे हुए है। तेरे वचन कहते हैं, वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरी सारी मार्गों में तेरी रक्षा करें। भजन संहिता। धन्यवाद प्रभु, आज रात हम तेरे हाथों में सुरक्षित हैं। आत्मिक युद्ध की प्रार्थना प्रभु, हम जानते हैं कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, बल्कि दुष्ट आत्माओं से है। पर क्या हम अकेले हैं? नहीं, परमेश्वर का पूरा हथियार बांध लो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो प्रभु, हम आत्मिक हथियार पहनते हैं। उद्धार का ठोप, धार्मिकता का कवच, विश्वास की डाल, आग की तलवार, तेरे वचन को। हम तेरे नाम से हर दुष्ट काम को डांटते हैं। हर जादू न टूट जाए, हर अभिशाप मिट जाए, हर बीमारी हट जाए, हर डर भाग जाए, हर शैतानी काम जल जाए। क्या शैतान रायगा प्रभु? नहीं, क्योंकि तेरा नाम आग है, तेरा नाम विजय है। शांति की प्रार्थना प्रभु, जब हम सोने जाएं, तेरी शांति हमारे दिलों में राज करे। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। धन्यवाद प्रभु, तेरी शांति कि तू हमें और भी अधिक देगा, जितना हम सोच भी नहीं सकते। समापन की प्रार्थना प्रभु यीशु,
इस रात की प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि तूने हमें प्रेम से भरा, छुटकारा दिया, सुरक्षा दी, आशीष दी। जब हम सोएंगे हम तेरी गोद में सोएंगे, और जब सुबह उठेंगे हम तेरी स्तुति करेंगे। शांति का प्रभु आप ही तुम्हें हर समय और हर प्रकार से शांति दे। आमीन।